हाँ समीर पुत्र, सब सामान ले लिया है, तू टेंशन मत ले, आ रहा हूँ। अरे वो काके जल्दी सामान पैक कर, बहुत देर हो गई है। जी भल्ला सर, लड़के आप ही का सामान निकाल रहे हैं। अब देख, बरसी का सामान है, ठीक से पैक करना, कोई चीज रह ना जाए। जी 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 बिल्कुल। बनवारी बेटा, मैंने सामान की लिस्ट भिजवाई थी, सामान पैक हो गया ना? जी जी सर। अरे छोटू, अय्यर अंकल का फटाफट सामान निकालो। हाँ, वो धूप कापूर सब रख देना, बरसी का मामला है, कहीं कुछ रह ना जाए। भल्ला साहब, अय्यर साहब, सामान निकालने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं घर भिजवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, ना सामान मैं खुद ऑटो से लेके जाऊंगा। हाँ, मैं भी अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ, अपने साथ ही लेके जाऊंगा, गाड़ी में सामान रखवा दे। आंखें उनकी नहीं है, नजर उन्हें नहीं आता और आप ऐसे चला रहे अंधों की तरह। इंसानियत नाम की चीज है या नहीं आपके अंदर? चलिए निकलिए साइड से। बाबा आप ध्यान से इधर आइए, ध्यान से। हाँ बाबा ठीक है? नौजवान लगते हो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? जाते जाते इस बूढ़े की दुआएं भी लेते जाओ। मेरा नाम आदित्य भल्ला है और आप मुझे आदि बुला सकते हैं। अच्छा नाम है तुम्हारा। और हाँ, अगर आपको दुआ करनी है तो मेरी मम्मा के लिए कीजिए। क्यों बेटा, क्या उनकी कुछ तबीयत खराब है? नहीं, वो जहाँ पर भी है उनकी कभी तबीयत खराब हो ही नहीं सकती। आज उनकी बरसी है। ओ बेटा, अब जहाँ पर भी वो है तुम्हें देख करके फख्र महसूस करती होंगी। आई होप सो। बाबा मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। क्या परवरदिगार, तू क्यों भले लोगों को अपने पास बुला लेता है? आज मेरी दुआ कबूल फरमा। इसकी माँ जहां पर भी हो सुकून से रहे। अरे बनवारी भैया, ये सारा सामान आप मुझे दे दीजिए, मैं ले जाऊंगा, फिकर नॉट। चलिए दादू, चलिए दादा। मैं अपना सामान खुद ले जाऊंगा बेटा। क्यों दादा, मेरे होते हुए आप सामान उठाएंगे? एक ही बिल्डिंग में तीन लोग अलग अलग। आप ऑटो से जाएंगे, दादू अपनी गाड़ी से जाएंगे। सीएनजी बहुत प्रीशियस है, इसको वेस्ट नहीं करते। चलिए बेटा, बात सुनो। प्लीज दादू बोलिए ना। हाँ चल ठीक है, तेरी दादी का भी बार बार फोन आ रहा है, जल्दी चल। चलिए तो फिर सवारियां तैयार हैं। ओके भैया, बाय। अपने दादा और नाना में एक दिन ये लड़का ही सुलह करवाएगा। कितना प्यारा बच्चा है, इतने अच्छे संस्कार दिए इसकी माँ। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में इतने कम पंडित जी है ना, इसीलिए लोग कितने टैंट्रम्स हैं। They just don't care. Richa, attend the phone, please. हेलो, व्हाट? क्या हुआ? हॉस्पिटल से फोन था। ओम सर्वधर्मं परित्याय ममेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापोद्या मोक्षामि मम सुखा नैनं चिंदन्ति शास्त्राणि नैनं सुनिए, पीयू के आने से पहले पूजा खत्म हो जानी चाहिए। मम्मा, पूजा खत्म ही होने वाली है और अभी पीयू के आने में टाइम है। शांति शांति शांति। पंडित जी, रूही की फोटो हटा लें यहाँ से। जी हाँ, अब आप ले जा सकते हैं। सिमी पुत्र, रूही की फोटो जल्दी से अंदर रखा। पीहू ने देख लिया तो कंफ्यूज होगी कि
उसकी फोटो की पूजा क्यों की जा रही है। जा शाबाश। मधु, क्या कर रहे हो यहाँ पे? चल चल। ये क्या झांक रही हो? कोई देख लेगा तो अच्छा लगेगा क्या? विश्वा, ये भल्ला के घर पे यीशु की बरसी नहीं मनाते। यीशु का एक भी फोटो नहीं है उनके घर में। पीहू को पता नहीं चलना चाहिए ना। पीहू जान नहीं सकती कि ईशिता उसकी अम्मा थी। पर विश्वा, पीहू ये तो जान सकती है ना कि हमारी ईशिता कितनी अच्छी थी। हमारी ईशिता नाम की कोई थी, ये तो जान सकती है पीहू। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शायद पीहू को यीशु के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाएगा। तो खैर, आओ पंडित जी इंतजार कर रहे हैं पूजा करने। हाँ आओ। गाने सुनती रहती। किसके गाने सुनती? रूहान के। सेम सेम सॉन्ग सुन के बोर नहीं होती? अगर आप भी रूहान के गाने सुनोगे ना तो आप भी उसके फैन बन जाओगे। रूहान मेरा फेवरेट सिंगर है। ही इज द बेस्ट। और कितने साल का है वो? 14 साल का बच्चा है ना? वो बच्चा नहीं, वो टीन सेंसेशन है। टीन सेंसेशन। टीन सेंसेशन है। टीन सेंसेशन का मतलब भी पता है दादी अम्मा? अब चलो। मॉम, कार मैं पार्क कर देता हूँ। दादी इज वेटिंग फॉर यू। आप चले जाइए और पीयू को मैं लेता हूँ। ठीक। अरे पीयू, तुम कहाँ जा रही हो? भैया नीड योर हेल्प। आप कुछ काम अकेले नहीं कर सकती हो ना? वही तो, मैं अपनी पीयू के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। चलो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ओहो, अब इन मद्रासियों ने वापस से यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी। अब मैं अपनी गाड़ी कैसे पार्क करूँ यहाँ पे? ये तो उनकी ही पार्किंग है, हमारी पार्किंग तो वहाँ है। हाँ हाँ, लेकिन देखो ना, उन्होंने कितनी सारी स्पेस ले ली है। अब हम अपनी गाड़ी कैसे पार्क करेंगे वहाँ पे? कितनी सारी स्पेस है, 2 गाड़ी आ सकती है। नहीं पीयू, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम ना एक काम करो, तुम ना अय्यर हाउस जाओ और वहाँ से उनकी कार कीज ले आओ, ताकि मैं उनकी गाड़ी थोड़ी साइड कर दूं और अपनी कार इजीली पार्क कर दूं वहाँ पे। लेकिन आदित्य भैया, मैं अय्यर्स के हाउस कैसे जा सकती हूँ? दादी से उनका झगड़ा है ना। याद है जब मैं श्रवण से रूहान की सीडी लेने गई थी, तब दादी ने मुझे कितना डांटा था। लेकिन दादी अब आपको बिल्कुल नहीं डांटेगी, और वैसे भी दादी को तो पता ही नहीं चलेगा। आप जल्दी से जाओ और कीज ले आओ, राइट? और वैसे भी बच्चे तो कहीं भी आ जा सकते हैं ना। बड़ों की लड़ाई में बच्चों का क्या प्रॉब्लम, राइट? अब आप जल्दी से जाओ और कार कीज ले आओ, ओके? और ये बैग और फोन मुझे दे दो। गुड गर्ल। पार्टी पीयू को अपने घर देखकर आज कितना खुश होगी। आई होप आज पीयू इशिमा की फोटो देख ले। पीहू, बेटा तुम यहाँ पर? कुछ चाहिए था? हाँ, मुझे वो कार की कीज चाहिए पार्किंग में। पीहू को आदि लेकर आया। हाँ हाँ, मैं कार कीज देता हूँ तुम्हें। तुम आओ ना, टीवी देखो। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश, बैठो यहाँ पे। ये ओह, साजिद का ससुराल का रिपीट। अंकल, आप चाबी लेके आइए और मैं टीवी देख रही हूँ। मैं कीज लेके आता हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो रूही की भी फोटो है।
क्यों आ रही है? कहीं ये रूही की फोटो देख ले। अरे पीहू बेटा, ये लो प्रसाद लो। वाह, ये आंटी कितनी प्रिटी है। ये कौन है और इनके फोटो पर माला क्यों है? मुझे पता है, मैंने सीरियल में देखा है, जब कोई चला जाता है तब उनके फोटो पर माला लगाया जाता है। ये कहीं चली गई है क्या? आप रो क्यों रहे हो? ये आपकी बेटी है? Sorry, are you okay? आंटी छोड़िए ना मुझे। I'm sorry. I'm very sorry. It's okay. You alone? आपके साथ कोई नहीं है? मम्मा। Where is Mama? मेरी मम्मा की तबीयत ना बहुत खराब है। उनकी चेस्ट में ना पेन होता रहता है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? आप एक काम करना, आप अपनी मम्मा के पास जाना, उनका हथू ऐसे लेना और उसमें ऐसी क्यूट सी किस्सी दे देना। जब भी मेरी बेटी मेरे साथ ऐसे करती थी ना, तो दर्द अपने आप कम होता जाता था। Really? Really it works. Good. ये आंटी बहुत अच्छी थी। I really miss her. पीहू, हाथ जोड़ो और आंटी के लिए प्रे करो। भगवान जी, जहाँ भी ये आंटी हो, उन्हें हमेशा खुश रखना। आज इतने इयर्स के बाद तुम्हारी बेटी ने पहली बार तुम्हारे लिए प्रे किया है यीशु। वाव, ये भी प्रसाद है। इतनी सारी यम्मी यम्मी डिशेस। हाँ कन्ना, ये हमारा प्रसाद है। भैया, हमारे यहाँ तो प्रसाद में सिर्फ हलवा पूरी और बूंदी बनती है। कन्ना, हमारे इधर का प्रसाद होता है ना, वो जिसके लिए प्रसाद बनाते हैं उसकी पूरी फेवरेट डिशेस का प्रसाद होता है। ये सब मेरी यीशु की फेवरेट डिशेस है। वाओ, डोसा इडली, आई लव इट। क्या मैं ये खा सकती हूँ? हाँ, जितना चाहो खा सकती है। बैठो बैठो। मैं खिलाऊं? मधु, देखा क्यों कितने मजे से खा रही है। है तो अपने यीशु की बेटी, साउथ इंडियन ब्लड है उसमें। हमारे यीशु की सारी फेवरेट डिश कितने अच्छे से खा रही है। निमुरहा, पीयू को हमेशा खुश रखना, उसे किसी की नजर न लगे। नंद्रियादी बेटा, थैंक यू मेरे यीशु की बेटी को मुझ तक लाने के लिए। थैंक यू करना। बस हो गया। प्रसाद तो
बहुत ही यंग था। दादी आंटी वो श्रवु है ना, श्रवु, वो मुझे पार्टी बुलाता है। तुम भी मुझे पार्टी बुलाओ ना। पार्टी कितना फनी नेम है ना। ओके, मैं आपको पार्टी बुलाऊंगी, पर अगर दादी को पता चल गया ना तो घर में सबकी शामत आ जाएगी, शामत। है ना आदि भैया? हाँ, करेक्ट। चले आदि भैया। अरे पार्टी, शबू पूजा में नहीं आया? उसको पॉप म्यूजिक बहुत पसंद है, वो भी रूहान के गाने सुनता है। वो कहाँ है? और ये गया एक और बास्केट। अगर टेली वॉरियर्स को ये मैच जीतना है तो उनके पास एक ही आशा की किरण है, और वो है श्रवण। जी हाँ, श्रवण ही अब टेली वॉरियर्स को जीत के ले जा सकते हैं। किधर है तू? अपनी फैंटेसी लाइन में चला गया क्या? अरे बेटा, बास्केट डालने के लिए हाइट चाहिए, हाइट। मुझे पता है, तुम लोग मेरी हाइट के बारे में भूल जाओ। मुझे भी खेलना है, मैं भी हूँ ना टीम में। नहीं नहीं बेटा, तूने सिर्फ ड्रेस पहनी है, तेरा काम है पानी देना। पहले ये पेट अंदर कर ले और फिर हाइट बढ़ा ले, फिर हम बास्केटबॉल खेलते हैं। इंशॉट। अरे नहीं, देखो देखो दोस्तों, ये आपके शूज में इंशॉट डालता है, इससे तेरी हाइट नहीं बनने वाली। श्रवण। What's up, boys? नथिंग सर। Any problem? नो सर। तो आप लोग कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस मैच नहीं जीत पाएंगे, और अगर प्रैक्टिस मैच नहीं जीत पाएंगे तो टूर्नामेंट तो भूल ही जाइए। जीतोगे ये गेम? यस! चलो, see you inside the court. यस सर। सर कितने सही है ना, टॉल है, अच्छा खेलते भी है। ये इनका बेटा तो लगता ही नहीं बिल्कुल। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि मेरे पापा टॉल है। तुम लोग चल कर चल जाओ। चैंपियन, अंदर आके मैच देखते हैं ना। देखेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, और अगर सीखेगा नहीं तो खेलेगा कैसे? कम इनसाइड। पता नहीं अम्मा, अचानक से क्या हो गया। मैं फोन पे थी और उसके बाद अप्पा की आवाज आई, जोर जोर से सांसें लेने लगे। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा। सॉरी, डोंट वरी। अभी क्या कंडीशन है? डरने की कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, मेजर सर्जरी और मेडिसिन की वजह से बीपी हाई हो जाता है, लेकिन मैंने इनका डोसेज चेंज कर दिया है। थैंक यू। अम्मा, एक मिनट। मनी, मनी, ठीक हो? क्या क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, किसने बुलाया तुम्हें? ये हॉस्पिटल। जस्ट रिलैक्स मनी, मनी रिलैक्स। क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? तो पता तुम्हें कितना हाई बीपी हो गया था अभी? सब कुछ तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे, राइट? तुम ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन तुम्हारे लिए इंडियन स्टाफ है, इंडियन डॉक्टर्स है, इंडियन फूड है, एवरीथिंग इज देयर। तुम क्यों हाइपर हो जाते हो बात बात पे? वो सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें खुशी नहीं हो रही मुझसे मिलके? नहीं, मुझे खुशी नहीं हो रही। तुम्हें घर पे होना चाहिए, आज रूही की बरसी है ना। याद है। कैसे भूल सकता हूँ ईशु, तुम रूही की बरसी की पूजा कराती आई हो। आज के दिन रूही तुमसे दूर हुई थी और तुमने अपने चलने की शक्ति खो दी थी आज के दिन। हाँ, लेकिन ईशु, इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। उस रात को मैं तुम्हारी जान बचा पाया था, और देखो ना, अगर मैं कुछ खोया हूं तो कुछ पाया भी तो है मैंने। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती, अगर तुम आलिया और निर्वाण को नहीं संभालती, तो
इतने साल ना जाने मैं उन्हें कैसे संभाल पाता। तुम अच्छी तरह से संभाल लेते मणि, तुम्हें मालूम है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। और तुम्हारा दिल इतना छोटा कब से हो गया ईशु? 7 साल हो गया, लेकिन तुमने एक बार भी अपनी बच्ची से मिलने की कोशिश नहीं की, उससे बात करने की कोशिश नहीं की। वही बच्ची जिसकी वजह से मैंने अपनी रूही को खो दिया। इतनी बुरी माँ हूं, किस मुंह से मैं मिलूं उसे? ईशु, कब तक अपने आप को ब्लेम करती रहोगी तुम? वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। तुम्हारा मन नहीं करता अपनी बच्ची से मिलने का, उससे बात करने का? वो तुम्हारा खून है ईशु। अच्छा देखो, अगर हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाएं, वहां पे उसकी फैमिली में से किसी ना किसी ने उसकी कोई ना कोई पिक्चर अपलोड जरूर की होगी। हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चल सकता है। अगर तुम चाहो तुम उससे मिल सकती हो, उससे बात कर सकती हो। सच बताओ ईशु। उसे देखूंगी तो क्या मैं अपने आप को रोक पाऊंगी? इतनी मुश्किलों से मैं इतनी दूर बैठी हुई हूँ, तो मालूम है हर चीज भुलाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं भूल नहीं पा रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं चैन से जी पाऊंगी उसके बाद? उस परिवार से, अपनी बच्ची से दूर रह पाऊंगी? मणि, मेरा बहुत मन करता है कि मैं एक बार उसको देख लूं कि वो कैसी दिखती है, किस पे गई है वो, मुझ पे, रमन पे, कैसी होगी वो। लेकिन मणि, उसको देखने के बाद क्या करूंगी मैं? उससे बात नहीं कर सकती, पता नहीं कितनी नफरत उसके मन में होगी। और परिवार, उन लोगों के मन में तो है ना रमन। मेरा पति मुझसे नफरत करता है मणि। हाँ मणि, मुझे मालूम है वो मुझसे नफरत करते हैं। आज मैं वहां जाऊंगी भी तो आई वोंट बी वेलकम। रमन मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और मैं वहां जाऊंगी तो बस बच्ची। संभालो अपने आप को प्लीज। I'm so sorry, I'm very sorry. Listen, you have to relax, just rest up. I just see Alia कहाँ है. Just forget all this. Relax. ईशु, so sorry ईशु, ये बात मुझे छेड़नी नहीं चाहिए थी। I just hope जल्द से जल्द तुम अपनी बेटी से मिल लो। मैं बहुत मिलना चाहती हूँ। काश मैं एक बार देख पाती अपनी बेटी को। So sorry. I'm so sorry. मुझे मालूम है कि मेरी बच्ची मेरे बिना खुश होगी। नीलू दीदी, मेरे लिए खाना बनाओ ना, मुझे भूख लग रही है। बेटा मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ, मैं 1 मिनट ये रख देती हूँ, फिर चलती हूँ। नीलू दीदी देखो, ये सारे पुराने फोटोज हैं, सब लोग कितने फनी और अलग लग रहे हैं, है ना? आप भी देखो। ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली पीहू? ये मुझे सिंधुआ के रूम से मिला। ये तो हमारी नेबर आंटी है, और ये दादी के साथ कितनी खुश है, और दादी भी खुश है, पर दादी तो इनको हेट करती है ना। ये सब क्या स्टोरी है? ओह नो, अब मैं पीहू को कैसे समझाऊं? मुझे नहीं पता पीहू, कुछ हुआ होगा बड़ों का झगड़ा, मुझे ठीक से याद नहीं। आपको नहीं पता? आपको कैसे नहीं पता है? आप तो बड़े हो ना। पर मुझे दादी बहुत अच्छी लगती है, वो हमेशा मुझे देखकर स्माइल करती है। और वो दादा अंकल कितने स्वीट है, उन्होंने मुझे कितना टेस्टी प्रसाद खिलाया। पर दादी इन्हें हेट क्यों करती है? इनके बीच में किस बात पर कटती है? I really don't know पीहू, तब तो मैं बहुत छोटा था ना, और फिर उसके बाद मैं लंदन चला गया था अपनी स्टडीज के लिए। बाद में कॉलोनी में क्या हुआ होगा
आई डोंट नो। पीहू तुम दादी से खुद जाके पूछ लो ना कि क्या बात है। हाँ, आप मुझे फंसाना चाहते हो? तो ठीक है, फिर तुम्हें नहीं जानना तो ठीक है। पर आदित्य भैया हमारे स्कूल में सिखाते हैं लव thy neighbor, तो क्या हम उनकी दोस्ती फिर से नहीं करा सकते? ग्रेट, शायद जो काम मैं नहीं कर पाया वो पीहू कर सकती है। वाओ पीहू, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हमें उनकी दोस्ती करवानी चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें उनकी दोस्ती करवानी चाहिए। तो रियली कैसे? दादी, दादी, क्यों है? दादी आप मेरी बात सुनिए। दादी पहले मेरी बात सुनो। पीहू तुम चुप रहो, अब तुम्हारी और हुकूमत नहीं चलेगी। देखो ना दादी भैया मुझे तंग कर रहे हैं। है कि आदि और पीहू आपस में लड़ रहे हैं। ये तो पहली बार ही हुआ है इस घर में। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? दादी अब मैं पीहू की मनमानी और नहीं सहूंगा। एक तो ये मेरे रूम में आई और मेरा सारा सामान बिखेर के रख दिया, सब इधर उधर कर दिया। दादी आज के बाद पीहू मेरे रूम में एंटर नहीं करेगी। पीहू पुत्र, तूने ऐसे क्यों किया? दादी आदि भैया भी तो आते हैं मेरे कमरे में, इधर उधर टॉयज डाल देते हैं, बिखेर देते हैं। अगर मैं गिर गई तो मैं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। देख लिया दादी, देख लिया। अब इससे ये पूछो कि इसने मेरी चीजें क्यों फेंकी। तो आप भी तो मेरे टॉयज फेंकते हो ना। मैंने तुम्हारे टॉयज नहीं फेंके, मैंने बस ऐसे पैर से उधर कर दिए थे। क्यों हो गया तुम दोनों को? कोई ऐसे फेंकता है एक दूसरे की चीजें इधर उधर? तुम दोनों तो बहन भाई हो, ऐसे लड़ोगे आपस में? और आदि तू तो बड़ा है ना पुत्र, तू क्यों लड़ रहा है अपनी छोटी बहन से? अरे दादी, ये अपने 21 साल के भाई से ऐसे लड़ सकती है, तो मैं क्यों चुप बैठा रहा हूँ? इसको बोलो मुझे सॉरी बोले। मैं क्यों बोलूं सॉरी? आप बोलो सॉरी। तो मैं भी तुम्हें अपने रूम में एंटर नहीं करने दूंगा। मैं आऊंगी, आप नहीं आ सकती हो मेरे कमरे में। बस 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 करो तुम दोनों। और अगर तुम लोग दोनों ऐसे लड़ते रहे ना तो मैंने पता क्या करना है, मैंने तुम दोनों को ना एक कमरे में बंद कर देना है, खूब लड़ना दिल भर के। जब तक तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं ना होगी मैंने कमरा खोलूंगी। अच्छा, लड़ते रहो। इसका मतलब आप मानते हो ना कि लड़ाई करना बुरी बात है? हाँ पुत्र, लड़ाई करना बहुत बुरी गल है, इससे कोई भी मुश्किल हल नहीं होती। तो फिर आप अपने पड़ोसी से क्यों लड़ते हो? आपका भी तो झगड़ा है ना श्रवण की नानी से। आपको पता है वो बहुत अच्छी हैं और हमारे स्कूल में सिखाया जाता है कि आपको हमेशा अपने नेबर से अच्छा रहना चाहिए और कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दादी आप उनसे दोस्ती कर लो ना, मुझे पता है वो पहले आपकी दोस्त थी। मैंने आपका और उनका फोटो देखा है, ये देखो। ये तेनू कहाँ से मिली? सिमी बुआ के रूम से। दादी आप टॉपिक चेंज मत करो, आप उनसे दोस्ती करोगे ना या फिर आपके तरीके से करते हैं? आप दोनों को ना एक कमरे में लॉक कर देंगे और फिर आप दोनों अपने आप बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। चुप कर पीहू, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते, और वैसे भी बड़ों के दरमियान बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। और देख, मैं अगर तेरी हर गल मान लेती हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती रहे और मैं मानती रहूं। ये गल आज इस घर में उठी है, आज के बाद नहीं उठनी चाहिए। और आदि तू भी ये गल चंगी तरह समझ ले। अच्छा, पता है आज एनजीओ में क्या हुआ? वहां ना तुम दोनों को क्या हुआ? भाभी, मम्मी जी रो रही हैं शायद। रो रही हैं? पर बात क्या हुई आदि? मेरी वजह से। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया है मामा, वो आप दादी से ही पूछ लो। मैं उनसे जाके बात करती हूँ। ये तुम्हारे लिए। अरे मेरी छोटी गुड़िया सैड क्यों हो गई? हाँ, सब गड़बड़ हो गया आदि भैया। हमें तो दादी की दोस्ती करवानी थी पर दादी तो सैड हो गई। अरे पगलू, ये तो अच्छी बात है। दादी सैड पता है क्यों हुई है?
क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी फ्रेंडशिप याद आ गई। सच्ची? तो वो बट्टी करेंगी अपनी फ्रेंड से? हो सकता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मम्मा पीयू के लिए क्या लेकर आई है। वाओ, रूहान की लेटेस्ट सीडी। यो ब्रो, I'll be there in 5 minutes. अरे 5 मिनट में आ रही हूँ मैं। आलिया, हॉस्पिटल से मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। तुम आज घर पे ही रुक जाओ, तुम भी बहुत थक गई होगी ना इतने दिनों में। तो तुम इन कपड़ों में मेरे साथ हॉस्पिटल जाने वाली थी यार। वो एक्चुअली अम्मा, मैं हॉस्पिटल नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। They just got to know कि अप्पा की सर्जरी हुई है ना, तो एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी रखी है मुझे चेयर अप करने के लिए। और हाँ, आज मैं निकी के घर में रहने वाली हूँ। हम लोग वहाँ पे ग्रुप स्टडी करेंगे। ओके, फाइन, I'll see you. बिना बुक्स के तुम कैसे पढ़ोगी? ओफो अम्मा, निकी के पास बुक्स है ना, और वैसे भी ना आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। It's so common. And one more thing, I'm grown up now. मैं 21 साल की हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। Bye. And yes, अप्पा को बोलना be a good boy, आपको ज्यादा तंग नहीं करें। और आप खाना टाइम से खाना। Okay? Love you, bye. No, wait. मैं वहीं जा रही हूँ, हॉस्पिटल के रास्ते में ही है निकी का घर। I'll drop you, ठीक है? एक मिनट, कम विद मी। Actually, अम्मा, निकी बाहर आ गई है। I'm getting late. Okay, bye. Love you, bye. आलिया, शैतान। Let's go. आलिया लड़के के साथ? उसने तो मुझसे कहा था कि वो निकी के साथ। तो अब आलिया मुझसे झूठ भी बोलने लगी है। कब तक झूठ बोलेंगे अब बच्ची से? मम्मी जी, जब तक झूठ बोलना पड़ेगा तब तक झूठ बोलेंगे। अब जिस बात को हमने इतने सालों तक छुपाया है, कभी ना कभी तो वो सबके सामने आनी है। आप प्लीज इस तरह अपसेट मत होइए, अपने मन को खराब मत कीजिए। पीहू छोटी बच्ची है। मैंने पीहू से कोई नाराजगी नहीं है। गुस्सा तो मैं अपने आप से हूँ, अपने हालात से। इन हालात की वजह से आज पीहू ने ऐसी गल की, सारे गड़े मुर्दे उखड़ गए। सोच के दिमाग खराब हो रहा है, मेरे मन में एक तूफान उठ रहा है। मेरी आंखों के आगे वही रात आ गई जिस रात के लिए रमन आज तक अपने आप को माफ नहीं कर सका। मैं मानती हूँ कि उसकी गलती थी, उसकी वजह से इशिता ने। माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको लगता है उस रात के बाद रमन भाई नॉर्मल इंसानों की तरह जी पा रहे हैं? वो रात तो थी ही मनहूस। उस रात हमारी दुनिया उजड़ गई थी, हमारी रूही चली गई इस दुनिया से, इशिता चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। और रोबी ने तो हद ही कर दिया। तुम बोलेगा मेरे बच्चे को? तेरी वजह से मेरा बच्चा चला गया, तेरी वजह से वहां सिर्फ जली हुई गाड़ी मिली है, तेरी वजह से मेरी रूही शांत हो जा। शांत कैसे हो जाऊं? मुझे बात बता, तू सचमुच पागल है या नाटक करता पागल होने का? सीसीटीवी फुटेज देखा है मैंने, तू आराम से वहां सो रहा था। कोई भी नर्स प्रीमेच्योर बच्चे के इनक्यूबेटर से बाहर नहीं निकालती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी नीयत खराब थी? तू चाहता था कि मेरी बच्ची निधि ले जाए, उसके बदले में तुझे पैसे दे दे, वो प्लॉट भी बेचने चला था। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा। क्या लगा था? फिर क्या लगा तू? बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, समझो ना इनको। करो तो क्या समझ ये नहीं, आप बड़े जो मर्जी वो बोलोगे। ये जो सब हो रहा है करने आपकी वजह से हो रहा है। निधि को कौन लेके आया? कौन लेके आया निधि को घर पे? क्या करेगा? आप रहे ना, आपकी वजह से हो रहा है सब। बस बहुत बढ़िया, तूने अब समझा, अब समझा लो। मैं बता रहा हूँ क्या करेगा। मेरा भी हाथ उठ जाएगा, उठ जाएगा मेरा हाथ, उठा। बस मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकता। आप इस घर के कमाऊ बेटे हो, ये घर आपका है ना। मैं तो बस आपकी प्यासों में पलने वाला एक लीच हूं। पल नहीं रह सकता इस घर में मैं, बस। और याद रखना, अब जब मैं इस घर में आऊंगा तो कुछ बन के ही आऊंगा। रमन,
रिश्ता जी ने सुसाइड कर लिया। पर मम्मी जी छोड़िए ना, अब जब रोमी ने हमसे रिश्ते तोड़ दिए, हमने रोमी से सारे रिश्ते तोड़ दिए, उसके बारे में सोच के दुखी होने का क्या मतलब? दुख तो इसी बात का है ना पुत्र कि हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए और वो मद्रासी, उन्होंने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा रोमी से। उस रात अगर मिहिका रोमी का साथ देते हुए रमन से लड़ाई ना करती तो रोमी वाली बात इतनी बिगड़नी नहीं थी। इनकी शादी आपको, आप किसको ब्लेम करेंगे? हाँ जीजू, हाँ किसकी गलती है ये? आपकी वजह से मेरी अक्का चली गई। हाँ, आपकी वजह से, सुन रहे हैं ना आप? मेरी अक्का ने सुसाइड कमिट किया आपकी वजह से। रूबी, गलत तुम नहीं हो, गलत ये इंसान है। आप गलत हो जीजू, आप गलत हो। आप गलत तो चलो यहाँ से, चल। आप गलत तो चलो यहाँ से, चल। मैं रमन को, अल्लाह फैमिली को कभी माफ नहीं कर सकती विश्वा। उसके कारण हमने अपनी बेटी खोई है। रोमी को सपोर्ट करने में मिहिका की क्या गलती है? क्या फॉल्ट है उसका? हम क्यों रिश्ता तोड़ेंगे उसके साथ? पंजाबी वालों को इससे रिश्ता तोड़ना, उससे रिश्ता तोड़ना आता होगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारी बच्ची है, हमारे कुछ ट्रेडिशन है, कुछ कल्चर है, कुछ वैल्यू है, फैमिली वैल्यू। पंजाबी वालों को क्या पता? Forget all that. And trust me मम्मी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी मुझे पता, आप आज भी पाती को बहुत मिस करती हैं। आप आज भी उन्हें वही प्यार करती हैं। और जहाँ प्यार होता है वहीं पॉसिबिलिटी होती है। 7 साल हो गए इन रिश्तों की डोर को टूटे, और अब मुझे लगता है कि पीहू ही जोड़ेगी इन टूटे हुए दिलों के तारों। बस वो एक कड़ी मुझे मिल जाए जो इन दोनों परिवार के दिलों को पास ले। Yes, you should just go inside and I will park and come. मैं पार्क करके आता हूँ। Yes. आलिया मुझसे झूठ बोलकर ये किसी रूहान के शो में क्यों आई है? Excuse me, ma'am. Ma'am, you cannot get in. प्लीज लेट मी गो। आप इंडियन है ना, प्लीज समझिए ना, मेरी बेटी जा रही है। मैं यहाँ पे क्या ये रूहान का कॉन्सर्ट देखने के लिए नहीं आई हूँ। प्लीज लेट मी गो। मैम, कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए एक ड्रेस कोड है और आप इस साड़ी में एंटर नहीं कर सकती। आपके पास एंट्री पास भी नहीं है। लेकिन क्यों नहीं जा सकती मैं? I just have to meet her once. कुछ गड़बड़ है मुझे लग रहा है। प्लीज एक बार मिलने दीजिए। आप अंदर नहीं जा सकती। I don't care. I have to meet. एक मिनट मैम, मैं अपने सीनियर से बात करके आता हूँ। I want to meet madam. Madam is busy. Ruhan's press conference is about to begin, so you can talk to me. There is some Indian lady. She wants to meet her daughter, who is backstage. Maybe she's part of the crew. I told her I will not let her pass, but she's not ready to listen. And you know, madam doesn't like people hanging around the backstage. So I just wanted to ask her. Is there any problem? मैम, वो औरत अपनी बेटी से। Need to repeat it. I have heard it. मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम लोग उसे इतना एंटरटेन क्यों कर रहे हो। मैम, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। These Indian women और उनके इमोशनल ड्रामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमसे एक औरत हैंडल नहीं होती, वो भी इंडिया से आई हुई। हाँ, कहाँ है वो? तो ये आलिया भी ना तो झूठ बोलकर क्यों निकली है ये? And now she is not receiving my call. फोन भी नहीं रिसीव करना है, झूठ भी बोलना है। कहाँ है ये लोग? I hope मेरी बेटी से मुझे मिलने दें एक बार। आलिया
Madam. What happened? The reporters, they want to start the press conference. They've been waiting for quite some time. But Rohan is still in the vanity van. अरे रुकिए, मैं मेरी अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? आई एम सॉरी अम्मा, मैंने आपसे झूठ बोला। वो एक्चुअली मैं यहाँ काम कर रही हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। Are you kidding me? तुमने मुझसे कहा था कि तुम निकी के यहाँ पढ़ाई करने जा रही हो, राइट? तो तुम यहाँ काम, क्या सेंस बनता है इस बात का? तो मुझे सब घर पे चिढ़। अम्मा बात तो सुनो। ओफो अम्मा, आप ना एकदम टिपिकल इंडियन मदर की तरह बिहेव कर रहे हैं। वेरी कन्वीनियंट। तुम मुझसे झूठ बोलो और मैं बन जाऊँ टिपिकल इंडियन मदर। इज इट राइट? इज इट फेयर? आई एम सॉरी अम्मा। आई नो मैंने आपसे झूठ बोला, आपको हर्ट किया, बट आई रियली वांटेड टू वर्क विद देम। आपको पता है अम्मा, रूहान पॉप सेंसेशन है। वो सिर्फ 14 या 15 इयर्स का है एंड क्या गाता है, क्या आवाज है उसकी, और दुनिया भर में उसके लाखों करोड़ों फैंस हैं। कैन यू बिलीव इट? अम्मा, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। That's why I really wanted to work with him. और उनको अपने ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए बैकस्टेज क्रू चाहिए था, और हमारे कॉलेज में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, and I am also one of them. अम्मा, प्लीज 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 मना मत करना, प्लीज। तो कर लो। Are you serious? Thank you अम्मा। You know what? You're the best अम्मा in this world. पर इतनी पिटाई होनी चाहिए ना? तुमने इतना डराया है मुझे, ऐसे करते हैं क्या? मुझे लगता है ज्यादा इजी हो जाता है जब आप सच बता दो। परमिशन ज्यादा प्यार से एंड रिस्पेक्ट के साथ मिलती है, राइट? टेल मी, तुम्हें बाहर काम करना है या बॉयज के साथ घूमने भी जाना है? बट यू हैव टू टेल मी ट्रूथफुली, ओके? आई प्रॉमिस। लेकिन एक कंडीशन अप्लाइड है कि तुम अपनी पढ़ाई को हैम्पर नहीं होने दोगी, मार्क्स अच्छे आने चाहिए और टाइम पे तुम घर आओगी। डन, पक्का। और वैसे भी आप टेंशन मत लो, मेरा फ्रेंड मुझे घर छोड़ देगा। ये कॉन्सर्ट आई गेस 12 बजे तक होगा, तो 12:15 I'll be home. मैक्सिमम 12:30. Love you. Thank you, Amma. Go enjoy yourself. Yeah. You take care. Time पे आओ. Yes, bye. I've spoken to Rohan. He'll be there in 5 minutes. I want you to go and control the media. I don't want anything happening there. Please go. अब रमन, मामा तो अपसेट होंगी ही ना। पीयू ने उनसे पूछ लिया कि मिसेस अय्यर और उनका झगड़ा क्यों हुआ था। अरे नहीं, वो सिमी के रूम में गई थी तो कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिल गए, तो उसे पता चल गया कि पहले वो फ्रेंड्स थे। या सिमी शुड हैव बीन मोर केयरफुल, बट नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। अभी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हाँ रमन, पीहू बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, मैं काम करती हूँ, पीहू के रूम में जाती हूँ और वाईफाई कनेक्शन सेट करती हूँ। तुम उसके साथ वीडियो चैट कर लो, ओके? रमन भी पूरा दिन पीहू 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 ही करते रहते हैं। पीहू, पीहू बेटा। थैंक यू मम्मा, आप मेरे लिए रूहान की लेटेस्ट सीडी लाए। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स हैं और बहुत अच्छे हैं। आपको पता है, आज रूहान का लाइव कॉन्सर्ट है सिडनी में। मैंने कंप्यूटर पर पूरा सेटअप कर दिया है, पर मुझे रूहान को ना लाइव देखना है। नेक्स्ट टाइम मैं पापा को बोलूंगी कि वो मुझे उसके कॉन्सर्ट में लेके जाए। फिर मैं रूहान के साथ फोटो भी खिंचाऊंगी। आई लव रूहान। ओके, पापा से कहना। और तुम तो जानती हो कि पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं, इसलिए तुम जो उन्हें कहोगी वो करेंगे। वाह मम्मा, रियली? अच्छा पीहू, अब ये सब बंद करो, पापा भी वीडियो कॉल करने वाले, बाद में देख लेना, ओके? अरे मम्मा, मैं पापा से कल बात कर लूंगी। अभी कॉन्सर्ट शुरू ही होने वाला है, मुझे मिस नहीं करनी है रूहान की एंट्री।
Good evening, everyone. So let's start with the press conference, and we only have 10 minutes. So you can ask your questions. Rohan, you're a teen sensation. How do you feel? I feel great. You are so young. Did you ever imagine that you would be so successful? No, not really. I guess I'm just lucky. And I work hard. So yeah. रोहान, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। हमने सुना है आप दिल्ली से हैं। No. I owe all this to someone. My mom. No photographs. But yes, Ruhan is all yours. सब इन्हीं की वजह से तो हुआ है। रोहान, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। हमने सुना है आप दिल्ली से हैं। आपकी फैमिली वही है क्या? और आपके फादर, उनके बारे में कुछ बताएंगे? I think that's enough because Ruhan needs to get ready for his concert. Yeah, please excuse us. Thank you. बार बार याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, भूल जाते हो। सिखाती रहूं तुम्हें। एक रिपोर्टर ने तुमसे सवाल किया और तुम चुप हो गए। सांप सूंघ गया था तुम्हें, जवाब नहीं था तुम्हारे पास। ये मत भूलना कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारे करियर के लिए तुम्हें सुपरस्टार बनाया है। आगे से अगर कोई भी तुमसे तुम्हारे अतीत के बारे में सवाल करेगा तो वही बोलना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। उसी बात का रट्टा मार के रखना जो मैंने तुम्हें रटवाया है, समझे तुम? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। कि आगे से ऐसा नहीं होगा। I promise. 5 मिनट में कॉन्सर्ट रेडी हो जाएगा। जल्दी से टचअप करो और बाहर आओ। तुम अभी तक यहीं बैठे हो? मूव नाउ! माँ, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो? ये लो, पानी पियो। पानी पी के अंदर जाकर रेस्ट करो प्लीज। मेरे नींद नहीं आ रही है, अजीब सा लग रहा है। मेरा ख्याल है मैं नीचे जाके थोड़ा टहल के आती हूँ, खुली हवा में, ताजा हवा में जगह लगेगा मैंने। आई नो आज दादी इतना अनईजी फील क्यों कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पाती के साथ अपनी पुरानी दोस्ती याद आ रही है, इसीलिए वो इतनी डिस्टर्ब है। पर इतनी रात को कहाँ टहलोगे आप? आप ऐसा करो, यहीं पे थोड़े चक्कर लगा लो, आपको बेटर फील होगा। नहीं ओए, घर के अंदर कोई ताजा हवा मिलती है, और वैसे भी मिसेस शर्मा है ना,
वो निकलती है रात को टहलने के लिए, मैं उसके साथ ही टहल के आती हूँ। मैं चलूं आपके साथ? नहीं नहीं, तू चिंता ना कर, मैं आती हूँ भी। ध्यान रखी, चिंता ना कर। अरे मधु, ये इतनी रात को कहाँ जा रही है? घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है विश्वा, थोड़ा ऐसा घुटन सा हो रहा है, मैं थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ। जगह यार, तू मैंने मिल गई, मैं तेनू ढूंढ रही थी। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा? मैंने ना पायसम बनाया है, तो जरा टेस्ट करके देखो कैसा हुआ है। ओ कितनी चंगी गाल है, देख मैं तेनू क्यों ढूंढ रही थी, मैंने तेरे लिए राजमा चावल बनाए। अच्छा? हाँ, तेनू पसंद है ना? पहले हम दोनों मिलकर राजमा चावल खाएंगे, फिर तेरा स्वीट डिश खाएंगे। दादी और पाती एक दूसरे को इतना मिस करते हैं, फिर भी इन दोनों के बीच की दूरियां मिटती क्यों नहीं है? अगर आज यशिमा होती तो एक पल में सब कुछ ठीक कर देती। I miss you, यशिमा। क्या? Is she home? अभी तक घर नहीं आई है? It's too late. ठीक है, I'll call her up, okay? Thank you. ये लड़की अभी तक घर नहीं पहुंची है। आज तो उसको बहुत डांट पड़ेगी मुझसे। Very careless. ये फोन भी नहीं उठाएगी मेरा। रात के 2 बज के खुद ही जाके उसको लेकर आती हूँ। This girl, no. Excuse me. आप अभी मेन्यू को अटेंड कर रही है ना? मैं कुछ बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, प्लीज आप देख लीजिएगा। एंड यू हैव माय नंबर, राइट? सो प्लीज आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू। वाह, क्या कॉन्सर्ट था। रूहान ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। आई लव रूहान। अरे मेरा तो सोने का टाइम हो गया। विंडो भी खुली है, मैं विंडो बंद करती हूँ। अरे ये, ओहो, ये देखो दोनों झगड़ा करके ही तो मिले हैं, पर फिर भी अलग अलग। दादी अय्यर आंटी से इतना अलग क्यों रहती हैं? अब पीहू, तुझे ही कुछ करना होगा। दादी ने कहा था अगर मैं और आदि भैया इतना झगड़ा करेंगे तो वो हमें रूम में बंद कर देगी। तो फिर जितना भी झगड़ा करना है करो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अगर मैं इन दोनों के साथ भी ऐसा करूं, यस, मैं भी यही करूंगी। पीहू बेबी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो अकेले? अरे मैं नीचे वॉक करने के लिए जा रही हूँ। अरे पीहू, ये तो अकेली भाग गई, मुझे भी जाना चाहिए इसके पीछे।
रोहान सर अपने हर कॉन्सर्ट के बाद ये चिट्स अपने फैंस के बीच फेंक देते हैं। इन चिट्स में एक हार्ट होता है, वो हार्ट जिस किसी फैन को मिलता है उसे रोहान सर के अगले कॉन्सर्ट में फ्री पासेस मिलते हैं। तभी तो फैंस हार्ट मांग रहे हैं। That's great! ना जाने किस खुशकिस्मत को रूहान का दिल मिला होगा। अम्मा आर्या, कितना तुमने रूहान को देखा? आई सॉ, लेकिन तुमने कितना लेट किया? Oh my God! आपको रूहान का ये हार्ट मिला? What? Oh my God, you're so lucky! आर फॉर रूही, ये तो रूही का दिल है। चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं। सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है, तेरा और मेरा फसाना। माता रानी तुम्हारी रक्षा करे। जाने है तू भी, जाने ये सारा ज़माना। कभी कम न होंगी ये चाहते, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें। कभी कम न होंगी ये चाहते, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें। अम्मा, आर फॉर रूही नहीं, आर फॉर रूहान। You know what? वो अपने हर कॉन्सर्ट के बाद अपने फैंस के ऊपर ये चिट फेंकता है और उसके लकी फैंस को ये हार्ट मिलता है। You're so lucky, अम्मा, I'm so happy. नहीं, really तो रूही का दिल है ये। आर फॉर रूही। अम्मा, I love you. इन दोनों को करीब लाने के लिए मुझे अपना प्लान स्टार्ट करना होगा। कोई मुझे गोदी में उठाओ, जोर से दर्द हो रहा है। पीहू, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, कोई मुझे गोदी में उठाओ। पीहू, क्या हुआ पीहू? मैंने आपको मना किया था ना आने से। चलो मैं लेके चलती हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, मुझे दादी ही चाहिए। आप दादी को बुला के लाओ। चलो दादी को बुलाओ, जाओ ना। मैं बुला के लाती। ये पंजाबी वाली किधर गई? अभी इधर तो थी। बहुत जोर से दर्द हो रहा है, कोई गोदी उठाओ। ये ना जय, करना क्या हो गया? अयो पेन हो रहा है? गिर गई, मुझे बहुत जोर से पेन हो रहा है। आप प्लीज मुझे स्टोर रूम में लेके जाओ, मैं दादी का वेट वहीं करूंगी। स्टोर रूम करना?
अकेले। हाल लड़े रोने का नहीं। अच्छा इधर बैठा थी, इधर ऐसे बैठो। अभी ठीक लग रहा है? बहुत पेन कर रहा है, बहुत जोर का दुख रहा है। मैं चेयर ढूंढ के लाती हूँ, उस पे पैर रखना, फिर तुमको अच्छा लगेगा। मैं अब भी आई और उन्हें में पुत्र कितने चोट लग गई, दिखा। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। बस पुत्र बस, नीलो भी आती है वो स्प्रे वाली दवाई लेके ना, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। पीहू, इस पे दादी आपको पता है रफू की नानी मेरी हेल्प की। अच्छा पीहू, अभी तुम अकेली नहीं हो ना, तो मैं जाती हूँ। अच्छा क्या पुत्र? मुझे उठना है। आप दोनों इस चेयर पर बैठ जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है चोट। अच्छा अच्छा दिखा। अयो ओ पीहू पुत्र, पीहू दरवाजा खोल पुत्र, दरवाजा खोलो। हेलो दादी और मद्रासन आंटी, मेरे पैर पर कोई चोट नहीं लगी है। दादी आपने कहा था ना कि आप मुझे और आदि भैया को एक रूम में लॉक कर दोगे, वैसे ही मैंने आप दोनों को लॉक कर दिया है। अच्छा अब अपना झगड़ा बंद करो। अरे रब्बा क्या करती है ये बच्ची, पागल हो गई है क्या? पीहू दरवाजा खोलो। पीहू तुम अब तक सोई नहीं और तुम दौड़ते हुए कहाँ से आ रही हो? I'm the best, I'm the best। बेस्ट? पर क्यों? आज तो मैंने बहुत कूल काम किया है। मैंने उन्हें स्टोर रूम में लॉक कर दिया है। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उन्हें बात तो करना पड़ेगा ना आदि भैया। दरवाजा खोलो। क्या तुमने दादी को रूम में बंद कर दिया? व्हाट पीहू, तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना दादी क्लॉस्ट्रोफोबिक है। लास्ट टाइम जब वो उस रूम में बंद हो गई थी तो वो फेंट हो गई थी। चलो। चौकीदार कोई है? ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। और नीलू कितने मर गई, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। Inače? Santoshi! Santoshi! Ayo! Santoshi! Ayo! Santoshi! Ayo! Help! Help! अच्छा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? Inače? Inače? Help! Help! Santoshi गिर गई है! दरवाजा खोलो! अयो पसीना आ रहा है! पसीना आ रहा है! Santoshi! 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 मेरा दम घुट रहा है। पीहू! दरवाजा खोलो! इसको अटैक आ गया है। उसको क्या हुआ? अभी देखो। मम्मा आराम ना, सांस लो आप प्लीज। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है सिक्की, मेरे चक्कर आ रहे, मेरा दम घुट रहा है। दादी रिलैक्स, अब आप बाहर आ गई हैं। I'm sorry दादी, I'm sorry। मैंने ये सिर्फ आपकी और आंटी की दोस्ती के लिए किया था। I'm sorry दादी। क्यों तुम पागल हो गई हो क्या? और सॉरी खड़े हो के क्या बोल रही हो? सॉरी बोले सही हो जाएगा। दादी की हालत देखो तुम। बुआ मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी।
क्या समझती हो अपने आप को? बहुत बड़ी हो गई हो, हम सबकी हेल्प कर सकती हो, बहुत होशियार हो। होशियार तो मैं हूँ ना बुआ। की हूँ? मुझसे ज़बान दराजी मत कर। दादी की हालत दिख रही है? ये सब तुम्हारी हरकतों की वजह से हो रहा है। और भाई ने तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा लिया ना, लेकिन ये सीरियल वाले ड्रामे ना मेरे साथ नहीं चलेंगे। क्योंकि तुम्हारी अकल तभी ठिकाने आएगी जब तुम्हें थप्पड़। गलती से भी मेरी बेटी पर हाथ मत उठा, समझ गई? I'm sorry मामा, मुझे नहीं पता था कि दादी। सॉरी दादी, सॉरी। ओके बेटा, रोना बंद करो। आदि, इसे घर पे ले जाओ। जी मम्मा। नहीं शगुन मामा, मुझे दादी के पास ही रहना है। वो ठीक हो जाएंगी ना? पीहू, तुम और आदि घर जाओ, हम दादी को घर लेकर आते हैं। चलो गो। What is wrong with you? इस तरह बच्ची पे हाथ उठा, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैंने माना कि उससे गलती हुई, पर वो बस इन दोनों की सुलह कराना चाहती है। इसमें मैं भी सालों से इस घर में रह रही हूँ और मैं सब चीजें समझती हूँ, लेकिन ये पीहू की जो हरकत है ना, ये सर पे चढ़ती जा रही है। और अगर हमने उसकी गलती का एहसास नहीं दिलाया ना, तो वो और बिगड़ जाएगी। कैसे? इस तरह उस पर हाथ उठा? बस यहीं तो छोटे रह जाते हैं ना। और रमन भाई और तुमने हमसे सारे हक छीन लिए हैं। क्या मतलब हम कुछ बोल सकते हैं पीहू को? ये हमारा कोई हक नहीं, हम गैर हैं उसके लिए। सिमी, घर चल के बात करते हैं। दादी ठीक है ना मम्मा? भैया डॉक्टर से बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, ठीक है। बस थोड़ा रेस्ट करेंगी ना तो एकदम ठीक हो जाएगी। बस बस बस। अपने आप को इसी माँ खिलाती हो। अरे तुम माँ खिलाने के लायक नहीं हो। माँ के नाम पे धब्बा हो तुम। इसने आज साबित कर दिया कि सौतेली माँ सौतेली होती कभी अपनी नहीं हो सकती। आज की बात मेरे घर में, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ले जाइए अपनी बेटी को, वरना शायद आपकी दोनों में से एक ही बेटी बचे। पीहू ने कोशिश तो की, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर मीनन, that's मनी, अभिमन्यु। मनी, डॉक्टर मीनन ये ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है एंड ही क्लेम्स कि तुम चल पाओगे। I hope so. I mean, होप सो क्यों? आई एम श्योर। डॉक्टर, yeah, sure. थैंक्स। साल में पहली बार। मैं बैठ जाऊंगा, थोड़ा दर्द हो रहा है अभी आपको चलना है। हाँ? Yes. Come on. Come on, Mani. मनी, हाथ छोड़ दीजिए।
मनी मनी अप्पा अब चल रहे हैं। My God, अम्मा अप्पा चल रहे हैं। So happy. देख लो, अब आपने मुझे ऑर्डर दिया था सर्जरी से पहले, so I'm just following your orders. 7 years. Let me concentrate now, please. आशी, कल तेरी मम्मा और तू मॉम डॉटर कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं ना? हाँ, मेरी मॉम भी आएंगी और लास्ट टाइम की तरह ही हम ही जीतेंगे। मेरी और मम्मा की जोड़ी परफेक्ट है। वी आर द बेस्ट। नहीं, इस साल मेरी मम्मी जीतेंगे। मेरी मम्मा मुझे बहुत अच्छे से जानती है और हम दोनों को कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, तो हमेशा कहती रहती है पीहू, मेरी मम्मा बेस्ट है, पर क्या तुझे पता है वो तेरी रियल मॉम नहीं है? ऐसा क्यों बोला? मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा है, वो तेरी रियल मॉम नहीं है। मेरी मॉम कहती है तेरी मम्मी और पापा की शादी नहीं हुई है, तो वो तेरी रियल मॉम कैसे हो सकती है? तेरी मम्मा को कुछ नहीं पता और मेरी मम्मा मेरी रियल मम्मा है। तुझे बस हारने से डर लगता है। झूठी? मैं झूठ नहीं बोल रही, जाके अपनी मम्मी से पूछ ले। क्या ओबी की मम्मा नहीं है? पीहू, देख तू इतने सीरियल देखती रहती है, तेरे घर में सब सीरियल कैसा हो रहा है? पीहू भी ड्रामेबाज, उसकी मम्मी भी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ झूठ झूठ। अच्छा, हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं? जाके मेरी मम्मी से पूछते। मेरी मॉम स्कूल की टीचर है ना, उनको सब पता होता है। हाँ ओके, मैं पूछ लूंगी उनसे। अप्पा, अम्मा देखेंगी ना कि आप खुद से चल रहे हैं तो बहुत खुश होंगे। You know what? Wait. इधर आओ, वो हमारे लिए कुछ स्पेशल बना रही है, छोड़ दो। Let her be. स्पेशल? वैसे स्पेशल बनना तो चाहिए। आपने इतनी प्रोग्रेस जो की है। Thanks to you and your इशिता अम्मा। इसी बात पे मैं अम्मा को बुला के लेगी, वो बहुत खुश होंगी। आलिया, इधर आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। It's important. Say no, अप्पा। अप्पा, इतना बिल्डअप क्यों कर रहे हो? I'm scared. अच्छा, मुझे बिठाओ तो सही। हाँ। हाँ? अप्पा, आप मुझसे नाराज हैं क्या? अम्मा ने कोई शिकायत की? गिल्टी कॉन्शियस? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे परमिशन लेना चाहता हूँ, एक्चुअली एडवाइस। बोलो अप्पा। आलिया, पिछले 7 सालों में हम सब एक फैमिली जैसे हो गए हैं, है ना? तो कैसा होगा अगर हम सब सच में एक फैमिली हो जाए? अप्पा, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। अब कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारी इशिता अम्मा को सच्ची में तुम्हारी अम्मा बना दे? Are you serious? Oh my God! आपने उनको प्रपोज किया? बात क्यों से उन्हें बताया उनको? नहीं, अभी हिम्मत नहीं हुई। आलिया, ईशु मेरी सबसे पुरानी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हमने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, उतार चढ़ाव, लेकिन इतने बड़े डिसीजन से पहले, ये पूछने से पहले थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना। अप्पा, सोचना क्या है? पिछले 7 साल आपने अम्मा के साथ गुजारे हैं। And you guys are perfect. हाँ आलिया, गुजारे हैं, लेकिन पिछले 7 साल मैं ईशु पे डिपेंडेंट था।
मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था, और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो मुझ पे तरस खा के या गिल्टी फील करके मुझसे शादी करे। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो रहा है, आई एम गेटिंग बेटर। सोचता हूँ कि अब हिम्मत करके उससे पूछ ही लूं। क्यों? Obviously अप्पा, इससे अच्छी कोई खबर हो सकती है क्या? ऐसे मैं तो हमेशा चाहती थी कि आप और अम्मा, पर कभी हिम्मत नहीं पड़ी। पता है अप्पा, आपने और ईशी अम्मा ने मुझे निर्वाण को इतना प्यार दिया है, कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि आप हमारे सगे अप्पा नहीं बल्कि मामा हैं। And you know what? आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। You guys are made for each other. I also think so. Yes. I'm so happy. Shalom, yum yum paisam. Payasam is here. आलिया, just a second. आलिया, इसका फोन पूरे टाइम बजता ही रहता है। खैर, I should have some paisam. मैंने ना अलग रेसिपी से बनाया है, so you पता नहीं you might or might not like it. खाया नहीं? खाओ? Sorry. I'm curious to know. Brilliant, as always. Oh, thank God. I was so scared. ईशु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। Yes? Oh my God! Thank you so much. मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच रही हूँ। Okay, thank you. अम्मा! I am so happy. क्या हो गया? Guess करो क्या हुआ है? तुम्हें रूहान का अगला कॉन्सर्ट मिल गया है। Yes, you know what? रूहान को मेरा काम इतना अच्छा लगा कि उसने मुझे अपने पर्सनल असिस्टेंट के लिए वर्क ऑफर किया है। Congratulations! Thank you so much. Congratulations. Congrats. लेकिन you have to remember your promise, हाँ? Yes. मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, पढ़ाई में पूरा ध्यान रखना है और घर टाइम पे। Exactly. That's like my good girl. And you know what? आपके पास जो रूहान का हार्ट था ना, उसे संभाल के रखना। वो मैं अपने किसी फ्रेंड को दे दूंगी। किसी के तो काम आएगा। और प्लीज आप लोग मेरे लिए प्रे करना, सब कुछ अच्छे से हो। फिर उसके बाद आप लोग मैं डिनर पे लेके चलूंगी। Done? Your treat. Okay, पा। Okay, take care. जल्दी से अम्मा को बता देना। Bye. Go get your stuff. Yeah. जल्दी निकलो। Bye. ईशु, तुम हम सबको इतने अच्छे से जानती हो ना, यूं ही गैस कर लिया तुमने। मैं तो कभी नहीं कर पाता। It was easy. मैं जानती हो ईशु, तुम एक बहुत ही अच्छी माँ हो। You are the best mom a child can have. रो क्यों रही हो? गिर गई क्या? टीचर ने डांटा। बात क्या है पीहू? रोना बंद करो। आइसक्रीम चाहिए, बर्गर चाहिए, शॉपिंग जाना है। बात क्या है? आप मेरी रियल मम्मा नहीं हो। ऐसा किसने कहा तुम्हें? हाँ? वो मेरी फ्रेंड है ना अर्शी, उसने कहा था कि आप मेरी रियल मम्मा नहीं हो और आपके और पापा की शादी भी नहीं हुई है। कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? कौन ये लड़की? मुझे बताओ, किसने तुमसे ऐसा कहा? उसकी मम्मा टीचर है स्कूल में। आप स्कूल में टीचर है ना, और अपनी ही बेटी को ये सब सिखाती है। आपकी डॉटर ने मेरी पीहू से कहा कि मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ। क्या आपने उसे ये बात कही?
वो मैं क्या वो? पीहू मेरी ही बेटी। क्या आप लोगों को सबूत चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊं उसका, या फिर आपको बताऊं कि उसने अपने मुंह से पहला शब्द कौन सा निकाला था, उसने अपना पहला कदम कब लिया था? हजारों सबूत हैं मेरे पास ये साबित करने के कि पीहू मेरी ही बेटी है। देखिए, आई एम सॉरी, अर्शी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। शगुन जी, इवन आई एम सॉरी। आई एश्योर यू कि आज के बाद ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। देखिए, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, ऐसी बातें उनके दिल पर बुरा असर करती हैं। They get upset. Yes, I can understand. देखो, यू बाहर खड़ी हैं, मैं अंदर भेजूं। आज तो किसी तरह मैंने सच को छुपा लिया, पर कभी ना कभी पीयू को सब पता चल ही जाएगा। उस दिन मैं क्या करूंगी, क्या कहूंगी उसे, उसके दर्द को कैसे कम करूंगी? तुम अभी तक यहीं पे बैठे हो? रिकॉर्डिंग कौन करेगा? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं जाना है? लेकिन मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। सो, दांत में दर्द है ना? पेन किलर नहीं है घर में? तुम पेन किलर नहीं ले सकते? तुम्हारे रोज रोज के ड्रामों से मैं परेशान हो चुकी हूँ, समझे तुम? आए दिन का है अब ये तुम्हारा। तुम एक रॉक स्टार हो, टीन स्टार हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। ये मत भूलना कि तुम्हारे पीछे मैंने मेहनत की है, मैंने अपना पैसा लगाया है, तुम्हें बनाया मैंने। पकड़ो दवाई, ये लो। I want you in recording studio now, as soon as possible. I'm waiting. और ये पिंपल को भी अभी होना था। Relax, relax. Hi, I'm Alia. Hi, I'm Alia. Hi, रूहान। मेरा मतलब I'm Alia, रूहान की न्यू पीए। बट गेस्ट हाउस का एड्रेस किसने दिया आपको? आपके मैनेजर ने बताया था कि आप गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। ओके, प्लीज कम इन। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। मैं रूहान बाबा को इन्फॉर्म करती हूँ कि आप आई हैं। हाँ। अब जब ये पिक्चर मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी ना, सब जेलस हो जाएंगे कि आलिया रूहान को पर्सनली जानती है। माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। हाय, आई एम सॉरी। हाय, आई एम आलिया। आपके मैनेजर ने बताया होगा कि मैं आपकी न्यू पे हूँ। आई एम सॉरी, दैट वाज वेरी स्टूपिड। आपने तो मुझे जॉब ऑफर किया है। आई एम अ बिग फैन। इनफैक्ट मेरा भाई भी आपको बहुत बड़ा फैन है। उसको जब पता चलेगा कि मैं आपकी पीए हूँ तो वो तो खुशी मेरे बेहोश हो जाएगा। माय गॉड। कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? अच्छा, थैंक यू। आप बहुत अच्छे हैं। प्लीज कॉल मी तो। ओके, थैंक यू। ये पेन किलर, आर यू फाइन? या वो थोड़ा दांत में दर्द है, थोड़ा टूथ हो। अगर दांत में दर्द है तो रिकॉर्डिंग कैसे करोगे? मैम ने तो मुझे बोला था कि आपको स्टूडियो लेके जाना है। हाँ, बस ये दवाई लेके निकलते हैं। आई एम सॉरी, आई कुडंट हेल्प, बट आई जस्ट नोटिस कि जो पेन किलर आप ले रहे हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इसको लेने के बाद यू फील लिटिल ड्राउजी। अगर तुम्हें ज्यादा दर्द है तो मैम को फोन करके रिकॉर्डिंग कैंसिल करवा दूं? नहीं, नो, आई मीन आई एम फाइन। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये पेन किलर स्ट्रॉन्ग है? एक्चुअली मेरी अम्मा डेंटिस्ट है
और अप्पा की 5-6 सर्जरी हो गई है तो मेडिसिन के बारे में काफी नॉलेज है मुझे। वेट, आई हैव अ सॉल्यूशन। तुम ये मेडिसिन मत लो। तो क्या करूं? तुम हमारे घर चलो, हमारे घर पे एक छोटा सा क्लिनिक है, तो मैं अम्मा को फोन कर दूंगी, वो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देंगी। एंड ट्रस्ट मी, अम्मा तुम्हारा पेन 2 मिनट में ठीक कर देंगी और फिर वहीं से हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए चले जाएंगे, राइट? डोंट वरी, रूहान मेरे साथ है, आप टेंशन मत लीजिए। आई थिंक वी शुड लीव क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं। नैन्सी की मैम को मत बताना, लेकिन अगर मैम को गुस्सा। Are you sure हमें जाना चाहिए? Of course, वरना तुम इतने पेन में कैसे रिकॉर्ड करोगे? Just 10 minutes, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ पे। मैं अम्मा को फोन करती हूँ, let's go। शगुन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस टीचर की इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो ऐसे कैसे बोल सकती है? बुआ, आपको वहाँ होना चाहिए था। मम्मा ने सबको सुना दिया और सबके मुंह बंद कर दिए। इतने अच्छे डायलॉग्स तो पार्वती भी नहीं बोलती। आखिर मेरी मम्मा है ना। पर पीहू, तुम तो वहाँ अंदर नहीं थी, फिर तुम्हें कैसे पता कि मैंने क्या बोला? सॉरी मम्मा, पर मैंने सब कुछ बाहर से सुन लिया। जैसे साजन का ससुराल में कामनी कान दरवाजे के ऊपर लगा के सुनती है ना, वैसे। पर अच्छा हुआ ना, मुझे पता चल गया कि आप इतने अच्छे डायलॉग्स बोलते हो। आपको तो ना पार्वती के लिए डायलॉग्स लिखने चाहिए, फिर पार्वती कामनी को सुनाएगी। Bad manners। अरे मम्मा, आपका सिंदूर तेरा, जाओ उसे सीधा कर लो। पार्वती कहती है ना, सुहागन का सिंदूर उसके सिर का ताज होता है। ओके मेरी दादी अम्मा, अब जाओ। Please come. Have a seat. Where's the washroom? Okay, come. I'll take you. It's up there. That's the washroom. Yeah, I'll manage. Oh God, मैंने रूहान को यहाँ लाके कोई गलती तो नहीं कर दी? बेचारे को कितना दर्द हो रहा है, कितना डरता है वो मैम से। ये मैम है कौन? तनु, उसे अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है पुत्र, बल्कि जरूरत ये सोचने की है कि हम कब तक ये नाटक करते रहेंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे। एक ना एक दिन ते पीहू को पता चल ही जाना है कि तेरी और रमन की शादी नहीं हुई है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ पीहू की खुशी के लिए कर रही हूँ। इस पीहू को खुश देखना चाहती हूँ। अगर उसे सच का पता चल गया तो वो टूट जाएगी। इसलिए जब तक मुझे ये नाटक करना है मैं करती रहूंगी उसकी खुशी के लिए। जो गलती मैंने रूही के साथ की है पीहू के साथ नहीं दोहराना चाहती। रूही 6 महीने की थी जब मैं उसे छोड़ के चली गई थी। मुझे पीहू में रूही दिखती है मम्मी जी। मैं बस पीहू को खुश देखना चाहती हूँ। मेरी बच्ची है। हाँ पुत्र, वो तेरी बच्ची है, वो हमारी रूही ही है। ये तुम क्या कर रही हो? डोर ओपन है। तुम
लड़का हो, तुम लड़का हो, तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़की नहीं हो। और कितना रोगी बेटा, अब यही तुम्हारी किस्मत है और इसे जितनी जल्दी अपना लोगी ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। उठो। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ना वो बहुत गलत हुआ है, पर क्या करें, होने को कौन टाल सकता है। जो भी कुछ हुआ है तुम्हारी इशी माँ की तो हाथों हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारी सगी नहीं थी और नहीं तुम उनकी सगी थी, तुम तो सौतेली थी। उन्होंने अपना बच्चा पाने के लिए तुम्हारा सौदा किया मेरे साथ, ताकि उन्हें मैं उनका बच्चा दे दूं और तुम उनकी जिंदगी से दूर हो जाओ। उन्होंने तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया। अभी पता क्या हो रहा होगा, वो अपने नए बच्चे के साथ खुश हो रही होंगी, खेल रही होंगी और उन्हें पता भी नहीं होगा कि तुम मर गई कि जिंदा हो। इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है। जितनी जल्दी हो सके अपने पास्ट को, अपने अतीत को भूल जाओ, तुम्हारी इशी माँ को भूल जाओ, क्योंकि अब से मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ। हम भी दिखा देंगे तुम्हारी उस इशी माँ को कि तुम उनके बिना रह सकती हो, है ना, उनके बिना जी सकती हो और वो भी अच्छे से। मैं तुम्हें नया नाम दूंगी, नई पहचान दूंगी, जिससे कोई तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में पता नहीं लगा पाएगा कि हम कौन है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और तुम्हारे पास ऑप्शन भी क्या है, समझना तो पड़ेगा। रोते नहीं, ऐसा होता है। कई बार माँ बाप के किए की सजा ना बच्चे भुगतते हैं, जो तुम भुगत रही हो। कोई बात नहीं, तुम्हें अपने बाल बहुत पसंद है ना। एक दिन तुम्हारी इशी माँ पे गए हैं लंबे लंबे बाल। रूही, अब जब तुम तैयार हो गई हो अपना पास्ट भूलने के लिए, अपनी इशी माँ को भूलने के लिए, तो इन बालों की क्या जरूरत है। अब हम सब कुछ बदल रहे हैं ना, नाम, तुम्हारी पहचान, तो बाल भी बदल देते हैं, क्योंकि अब से तुम रूही नहीं रूहान हो। तुम लड़की नहीं हो, तुम रूहान हो। रूहान हो तुम रूहान हो, तुम रूही नहीं हो, तुम रूही नहीं हो। रूहान, तुम ठीक हो? Are you fine? या वो बस थोड़ा दांत में दर्द है। I understand, but you don't worry, अम्मा बस आने वाली है। वो एक्चुअली इसलिए लेट हो गई क्योंकि अप्पा के लिए कुछ मेडिसिन लेने गई हैं हॉस्पिटल से। I understand. वो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देंगी ना? You'll feel better. तब तक तो मेरे बेडरूम में रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए आइस पैक लाती हूँ, उससे you'll feel better. Let's go. ये क्या? आप फंक्शन के लिए तैयार क्यों नहीं हुए हो? कौन सा फंक्शन? दादी, हम कहीं जाने वाले हैं क्या बाहर? हाँ, पर जाना किधर? भाई ये क्या? आप सब भूल गए? बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन के लिए जाना है। रमन भाई को अवार्ड मिल रहा है। क्या हो गया आप लोगों को? ओ, पर जिसे अवार्ड मिल रहा है वो ही नहीं है तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? भंगड़ा डालेंगे क्या? रमन तो दिल्ली में ही नहीं है। मम्मी जी तुसी टेंशन ना लो, बड़े पुत्र नाल गल हो गई है, सीधा एयरपोर्ट से वेन्यू पहुंच जाएंगे। फिर तो मम्मा हमें चलना चाहिए ना, क्या पता भाई को अवार्ड मिल जाए। हाँ, बिल्कुल चलना चाहिए। पापा जी आप चल रहे हैं ना? मीर पुत्र, मेरा कोई जाना जरूरी थोड़ी है। पापा जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्यों नहीं जाना चाहते। मैं
यही सोच रहे ना कि 7 साल पहले जो हुआ उसके बाद आप पापा जी, आपसे सच कहता हूँ, रोमी वहां होगा अपने बेटों की खातिर। प्लीज। कौन से बेटे पुत्र? कौन सा रमन? कौन सा रोमी? एक वो जो साथ नहीं रहता, एक जो साथ रहता है, साथ रहकर भी परायों की तरह रहता है। ऐसा मत कहिए, दोनों बेटे आपके ही हैं, बस तंग हैं, परेशान हैं अपनी अपनी दुनिया में। आप प्लीज रमन भाई की खातिर, प्लीज पापा जी। ठीक है, तू कहता है तो। थैंक यू पापा जी। और भाई शगुन और राधिका दोनों दिख ही नहीं रहे, वो भी भूल गए दोनों। ऑफ कोर्स नॉट मामू। ले भाई, मॉम और मैं शॉपिंग के लिए गए थे। ये देखिए, आज की ओकेजन के लिए मैं ये जैकेट लेकर आया। भाई डैड के साथ फंक्शन अटेंड करना है तो पर्सनालिटी थोड़ी मैचिंग होनी चाहिए ना। ओ भाई पुत्र, पर्सनालिटी तो हमें तेरे साथ मैच करनी पड़ेगी मेरे गबरू जवान। एंड नेवर फॉरगेट, तू भल्ला ग्रुप का फ्यूचर है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। मम्मा मैं अवार्ड फंक्शन में क्या पहनूंगी? ओहो, कितनी सारी तैयारी करनी है मुझे। हाँ हाँ, बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस लेकर आई हूँ। ये नीलू, ये लो तैयार कर दो इसे। अरे रमन भाई का फोन। जी भाई। भाई आप सीधा ऑफिस क्यों गए हैं? आपको तो वेन्यू पहुंचना है। भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप जानते हैं अवार्ड आपको ही मिलने वाला है। यू आर द टॉप कंटेंटर, यू हैव टू बी देयर टू रिसीव द अवार्ड। भाई बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर। भाई प्लीज मेरी बात तो सुनिए आप। क्या हुआ, डैड नहीं आ रहे हैं क्या? ऐसे कैसे नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। मुझे पता है कि रमन को अवार्ड फंक्शन में कैसे लाना है। लीव इट टू मी। अरे चलो, सब रेडी हो जाते हैं, रमन को cheer भी तो करना है। ऐसा कौन है जो भाई की जिद से बढ़कर है? The one and only मामू। आप भी ना। Take this, be comfortable. तुम्हारा पेन ठीक है अभी? तुम्हें कुछ चाहिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं? No thanks, I'm fine. I can't believe कि पॉप्स और रूहान मेरे घर पे है। Oh my God! You know what? हमारे इंडियन कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं ना, सब तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। I mean, इतनी सी एज में तुमने कितना कुछ किया है। तुम्हारी स्कूल एज है ये। And oh my God, जिस तरह से तुम प्रेस को हैंडल करते हो, जिस तरह से उनसे बात करते हो, it's superb. Oh my God! I mean, it's so cool. सबको सब कुछ तो नहीं मिलता ना। एटलीस्ट तुम्हारे पास अपनी खुद की फैमिली है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें सपोर्ट करेगी। इतने अच्छे पेरेंट्स हैं जो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। ये तो है, फैमिली ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना? Wait, I'll get something for you. हर किसी को अपनी फैमिली का सुख थोड़ी मिलता है। गिरा दो नीचे, मेरे पास भी मत आओ, मैं तुम्हारा बच्चा छोड़ दूंगी।